नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मित्रों, 1 जुलाई 2024 से वर्षों से लागू, लगभग 1.5 से भी अधिक समय से लागू इंडियन पेनल कोड जो है वो अस्तित्व में नहीं रह गया और उसकी जगह पे भारतीय न्याय संहिता को लागू किया गया। विद्यार्थियों, वकीलों, जजों सबके सामने उनकी धाराओं को जाननी और उसमें क्या नवीन प्रावधान है ये चुनौती रही है। और इसमें हमने कुछ वीडियो बनाए। मैंने एक वीडियो बना के उसमें जो नवीन प्रावधान जोड़े गए हैं उनकी जानकारी दी। उसके बाद आप लोगों को मैं इस समय क्रम से भारतीय न्याय संहिता और भारतीय दंड संहिता के जो कंपैरेटिव टेबल है, जो कंपैरेटिव धाराएं अर्थात भारतीय दंड संहिता में जो धाराएं पहले थी, जो अपराध थे, उनका भारतीय न्याय संहिता में कहाँ वर्णन है और किस धारा के अंतर्गत सम्मिलित की गई है, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आज की इस वीडियो में मैं भारतीय न्याय संहिता की धारा अध्याय 3 में वर्णित धाराओं के बारे में बताऊंगा कि वो भारतीय दंड संहिता की किस धारा में थी, पहले किस धारा में। तो स्टार्ट करते हैं। भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 के अध्याय 3 में साधारण अपवाद जनरल एक्सेप्शंस का वर्णन है। जनरल एक्सेप्शंस में जो है, जो पहला इसकी धारा है, धारा 14, वो पहले भारतीय दंड संहिता की धारा 76 में थी। अर्थात भारतीय दंड संहिता की धारा 76 को धारा 14 में समाहित किया गया है। क्या प्रावधान है धारा 14? और पहले क्या था भारतीय दंड संहिता की धारा 76 में कि विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। इसके बारे में जो इसका जनरल एक्सेप्शन से ये बताया गया है BNS की धारा 14 और भारतीय दंड संहिता की धारा 76 में था पहले प्रावधान। धारा 15 जो है वो न्यायिक रूप से कार्य करते हुए न्यायाधीश के कार्य को साधारण अपवादों में लाती है, भारतीय न्याय संहिता की धारा 15। और इसके कंपैरेटिव जो सेक्शन था इंडियन पेनल कोड में, वो था सेक्शन 77 में, धारा 77 में था, जो है वो न्यायिक रूप से कार्य करते हुए न्यायाधीश का कार्य। 16 न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य 16 में है। 16 में क्या है? न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य। तो ये 16 में जो इस धारा है भारतीय न्याय संहिता में, ये पहले भारतीय दंड संहिता की धारा 78 में थी। धारा 78 में पहले क्या था इंडियन पेनल कोड में? इंडियन पेनल कोड की धारा 78 में था न्यायालय के निर्णय आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य, जिसे कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 16 में समाहित किया गया है। अब इसका जो अगला सेक्शन है 17 भारतीय न्याय संहिता की धारा 17 यह प्रावधान करती है कि विधि द्वारा न्यायानुमत या तथ्य की भूल के कारण तथ्य की भूल से अपने आप को विधि द्वारा न्यायानुमत होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। ये धारा 17 में जो है भारतीय न्याय संहिता में है। पहले ये भारतीय दंड संहिता की धारा जो है भारतीय दंड संहिता की धारा 79 में था, 79 में था। जो धारा 18 है भारतीय न्याय संहिता की, उसका जो कंपैरेटिव सेक्शन है वो है 80 इंडियन पेनल कोड। तो धारा 18 भारतीय न्याय संहिता का कंपैरेटिव सेक्शन है धारा 80 इंडियन पेनल कोड। क्या प्रावधान था इसमें? इसमें ये था विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना। विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना धारा 18 में भारतीय न्याय संहिता, उसकी धारा 80 में था।
अब एक और सेक्शन है सेक्शन 19। सेक्शन 19 के कंपेरेटिव सेक्शन है 81। सेक्शन 19 में है कार्य जिससे अफान कारित होना संभाव्य है किंतु जो आपराधिक आशय के बिना और अन्य अफान की निवारण करने के लिए किया गया है। बहुत सारा उदाहरण आप लोग देखे होंगे, जैसे एक व्यक्ति होता है, वो अन्य घरों को आग लगती है और अन्य घरों को जलने से बचाने के लिए वो एक घर को गिरा देता है, तो अपराध नहीं माना गया। तो वही चीज है यहाँ पे धारा 19 में। धारा 1 धारा 20 का कंपेरेटिव सेक्शन है इंडियन पेनल कोड की, भारतीय दंड संहिता का, वो है 82। में क्या था, 7 वर्ष से कम आयु की बालक का कार्य। आप जानते हैं कि 7 वर्ष से कम के आयु के बालक कोई कृत्य करता है, कोई कार्य करता है, तो अपराध के दायरे में नहीं, अपराध नहीं माना जाता है, उसको पूर्ण उन्मुक्ति इससे मिली हुई है। और धारा 21 जो है वो 83 है भारतीय दंड संहिता की। धारा 21 भारतीय न्याय संहिता, भारतीय दंड संहिता की धारा 83 है, जिसमें की जो है 7 वर्ष से अधिक किंतु 12 वर्ष से कम आयु के ऐसे बालक के कृत्य को संरक्षण प्रदान किया गया है जो अभी जिसका समझ परिपक्व नहीं है। 7 वर्ष से ऊपर किंतु 12 वर्ष से कम आयु के अपरिपक्व समझ के बालक का कार्य इसके अंतर्गत प्रोटेक्टेड है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 21 और भारतीय दंड संहिता की धारा 83। विकृत व्यक्ति का जो कार्य था उसको जो है भारतीय दंड संहिता की धारा 84 में वो किया गया था, प्रोटेक्ट किया गया था, उसको रखा गया था। इंडियन पेनल कोड की धारा 84 को भारतीय न्याय संहिता की धारा 22 में समाहित किया गया है। और भारतीय न्याय संहिता की धारा 23 में ऐसे व्यक्ति का कार्य जो अपनी इच्छा के विरुद्ध मतता में होने के कारण निर्णय पहुंचने में असमर्थ है, मतलब उसकी इच्छा के विरुद्ध यदि उसको कोई जो है मतकारी पदार्थ दे दिया जाता है जिससे कि वह किसी चीज को समझने में असमर्थ है, तो उसका जो प्रोटेक्शन था वो पहले था 85 में, अब है 23 भारतीय न्याय संहिता में। तो इसी तरह भारतीय न्याय संहिता की धारा 24 भारतीय दंड संहिता की धारा 86 में था। 86 में क्या था, ये था किसी व्यक्ति द्वारा जो मतता में किए गए अपराध जिसमें विशिष्ट आशय या ज्ञान का होना अपेक्षित है, इसके बारे में प्रावधान किया गया है। धारा 25 सम्मत से किया गया कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपकारित होने का आशय न हो और उसकी संभाव्यता का ज्ञान न हो, धारा 25 में वो किया गया है। और इसी धारा 25 को समाहित किया गया है भारतीय दंड संहिता की धारा जो है वो 87 में। धारा 88 जो है भारतीय दंड संहिता अब धारा 26 में समाहित है। प्रावधान है किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सम्मत से सद्भाव पूर्वक किया गया कार्य जिसे मृत्यु कारित करने की आशय नहीं है। इसी तरह 27 में भारतीय न्याय संहिता में प्रावधान है संरक्षक के द्वारा या उसके सम्मत से बालक या विकृचित व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भाव पूर्वक किया गया कार्य। धारा 27 को भारतीय दंड संहिता की धारा जो है 89 में रखा गया था। इसी तरह भारतीय दंड संहिता की धारा 90 को भारतीय न्याय संहिता की धारा 28 में समाहित किया गया है। 28 में क्या है, सम्मत जिसके संबंध में यह ज्ञात हो कि वह भय या भ्रम के अधीन दी गई है, मतलब इसे फ्री कंसेंट की बात की गई है, कौन सा कंसेंट जो है फ्री एंड फेयर माना जाएगा। तो इसके बारे में 28 भारतीय न्याय संहिता है जिसका कंपेरेटिव सेक्शन है भारतीय दंड संहिता की धारा 90। इसी तरह 29 जो है 29 भारतीय न्याय संहिता 91 के सब वो है जिसमें कि प्रावधान है ऐसे कार्यों का वर्जन जो कारित अफान के बिना भी स्वतः अपराध है। इसी तरह 30 जो है सम्मत के बिना किसी व्यक्ति के फायदे के लिए सद्भावपूर्वक किया गया कार्य है, और वो 30 के कंपेरेटिव सेक्शन है इंडियन पेनल कोड का धारा 92। 93 इंडियन पेनल कोड का कंपेरेटिव सेक्शन है भारतीय न्याय संहिता में धारा 31। प्रावधान था सद्भावपूर्वक दी गई संसूचना को इसमें प्रोटेक्ट किया गया है। इसी तरह भारतीय न्याय संहिता की धारा 32 में वह कार्य जिसको करने के लिए किसी व्यक्ति को धमकियों द्वारा व्यस्त किया गया है को प्रोटेक्ट किया गया। ऐसे कार्यों को जिसको करने के लिए व्यक्ति को धमकियों द्वारा विवश किया गया है को प्रोटेक्ट किया गया है। अब 32 के कंपेरेटिव जो सेक्शन था वो 94 में है। 33
तुच्छ अपान कारित करने वाला कार्य जो था एक्ट कजिंग स्लाइट हार्म जो है 33 वो 95 में। तो ये जो है तुच्छ अपान कारित करने वाले कार्य जो 95 में भारतीय दंड संहिता में था वो अब 33 भारतीय न्याय संहिता में। तो ये कुछ अपराध हैं जो साधारण अपराध पहले जो था भारतीय दंड संहिता में धारा 76 से लेके 95 तक, वही प्रावधान अब धारा 14 से लेके धारा 33 तक में समाहित किया गया है भारतीय न्याय संहिता में। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। ये जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के भी शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।